जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम की, और उसमें अपन बात कर रहे थे बायनोमियल कोफिशिएंट्स पर। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स को सीरीज में कैसे यूज करता है, वो अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब उन्हीं बायनोमियल कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए अपन कुछ एडवांस वर्जन के क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए आज मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज वाला लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने अभी तक अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यदि किसी को नहीं समझ में आए तो पहले जाके थोड़ा रिवाइज करके आइए, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं आज के लिए। तो अपन क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े अच्छे लेवल्स के, क्योंकि कोफिशिएंट्स का ये कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे बहुत क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार परेशान करता है, इसलिए ध्यान से करते हैं थोड़ा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अपन को प्रूफ करना है, प्रूव दैट। क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ C0 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ C1/2 प्लस 2Q इंटू C2/3 प्लस, ऐसे चल रहा है। लास्ट में 2 की पावर n+1 इंटू CN डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल्स टू, ये अपन को प्रूव करना है 3 की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो काफी लास्ट लेक्चर से काफी सिमिलर है ये वाला क्वेश्चन, तो आराम से बन जाएगा आपसे, यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आराम से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अपन जानते हैं कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, nC0 प्लस nC1 इंटू एक्स प्लस nC2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू nCn इंटू एक्स की पावर n, ये ठीक। अब देखिए अपन को यहाँ पे C0 के नीचे 1 चाहिए और C1 के नीचे 2 चाहिए, C2 के नीचे 3 चाहिए। तो ये कब आता है, जब अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, 1 + x की पावर n dx, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ nC0 प्लस nC1 इंटू एक्स प्लस nC2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, nCn इंटू एक्स की पावर n, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए इंटीग्रेट करने के बाद में अपन को लिमिट भी लगाना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाए कि ऐसा फॉर्मेट बन जाए, तो लिमिट लगाने से पहले इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा nC0 इंटू एक्स, ये हो जाएगा nC1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा nC2 इंटू x³/3, ऐसे चल रहा है। लास्ट आएगा nCn इंटू एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब यहाँ पे अपन को 2 चाहिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो ये कब आ सकता है, 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब कब आ सकता है, जब अपन x की जगह 2 पुट करें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेशन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपन ने लगा दिया 0 और अपर लिमिट लगा दिया 2 दोनों साइड। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। तो जैसे अपन 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n+1, और राइट हैंड साइड जो अपन को चाहिए वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ nC0 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब nC1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख दीजिए उसको, बात सेम है, 2³ इंटू nC2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे चलता जा रहा है। लास्ट आ जाएगा 2 की पावर n+1 इंटू nCn डिवाइडेड बाई n+1, यही अपन को प्रूव करना था। और 0 पुट करते सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो यही अपन को क्या करना था, इसके इक्वल प्रूव करना था, जो कि आपको दिख रहा होगा। कोई रॉकेट साइंस में तो है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसको समझने में तो कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको ऊपर से डिलीट कर देता हूँ, नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अपन को दिया इफ, ध्यान से नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, यदि इस एक्सपेंशन के इक्वल इसको दिया है a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चल रहा है अप टू a2n इंटू एक्स की पावर 2n, जहाँ पे n दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन में बोल दिया ऑलरेडी। देन अपन को प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट 5 पार्ट्स है क्वेश्चन के। सबसे फर्स्ट पार्ट है a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a3 प्लस अप टू a2n, इन सब का सम कितना आना चाहिए 3 की पावर n। ठीक है। सेकंड पार्ट बोल रहा है a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 अप टू लास्ट टर्म a2n, इनका सम आना चाहिए अपने पास 1। थर्ड पार्ट बोल रहा है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7, इन सब का सम आना चाहिए अपने पास प्लस a2n माइनस 1, इन सब का सम आना चाहिए 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ट्राई करते रहिए साथ साथ में, तब तक पांचों के पांचों पार्ट नोट करता हूँ, तब तक आप खुद से ट्राई करिए। स्टार्टिंग के 4 पार्ट तो इजी हैं, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है, उसी में दिमाग लगवाएगा। a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a2n, ये अपन को दिया है 3 की पावर n प्लस 1/2, ये प्रूव करना है। और फिफ्थ पार्ट अपने पास a0 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस a3 का स्क्वायर अप टू लास्ट है a2n का स्क्वायर, ये अपन को प्रूव करना है an के इक्वल। ये अपने पास 5 पार्ट है, ध्यान से बनाने की कोशिश करिए, बनेगा। यदि अच्छे से आप देखेंगे तो आराम से बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे फर्स्ट पार्ट a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, मतलब सभी ये जो कोफिशिएंट्स है उनका सम दिया है फर्स्ट पार्ट, वो किसके इक्वल है 3 की पावर n। तो कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए अपन जानते क्या करते हैं, क्या कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, राइट हैंड साइड बन जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2, कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 की पावर n। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। देखिए a0 माइनस a1, तो x की जगह कितना पुट करना चाहिए -1, तो सेकंड के लिए क्या कर दीजिए, x को -1 पुट कर दीजिए, तो -1 पुट करते ये बन जाएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। ठीक है, ऐसे चल रहा है। लास्ट वाला a2n इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बोल रहा है a1 प्लस a3 प्लस a5, तो इसमें क्या करना चाहिए, a1 चाहिए, तो अपन को क्या करना चाहिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखिए क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1 बन जाएगा, फिर ऐसे 2 टाइम्स ऑफ a3 बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड अपने पास आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी प्रूफ हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ के लिए क्या करना चाहिए, इवन वाले चाहिए, a0 a2 a4, तो फर्स्ट और 2 को ऐड कर दीजिए। तो जब फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो अपने पास ये बनता हुआ दिखाई दे जाएगा a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू ये हो जाएगा प्लस किया तो 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टार्टिंग के 4 पार्ट तो बोर्ड का बच्चा भी बना लेता है। ठीक है, अब तो तुम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुमसे तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगवाने की कोशिश करेगा IIT वाला।
तो क्या करना चाहिए फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए, एक बार खुद से एक बार सोचिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में अच्छे से सॉल्यूशन समझना है। फोर्थ वाला पार्ट अच्छा पार्ट है, मतलब दिमाग लगवाएगा काफ़ी, और यदि खुद से नहीं बने उसके बाद भी इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्टार्टिंग के चारों पार्ट्स हैं उनको तो मैं हटा ही देता हूँ, उससे क्या ही है, लास्ट वाला पार्ट ही दिक्कत करता है सबको। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्या अपन को दिया है 1 + x का स्क्वायर का होल पावर n का एक्सपेंशन अपन को दिया है क्या, a0 + a1 × x + a2 × x स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अप टू a2n × x की पावर 2n, ऐसा अपन को ऑलरेडी दिया है। यदि अपन x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 + 1/x + 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर n, तो ये हो जाएगा a0 + a1/x + a2/x स्क्वायर, अब टू लास्ट टर्म आएगा अपने पास a2n × 1/x की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में उससे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, x² + x + 1 की पावर n इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा a0 × x की पावर 2n + a1 × x की पावर 2n - 1 + a2 × x की पावर 2n - 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक है, ये हो जाएगा a2n, को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो लेफ्ट हैंड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए, उसका मतलब क्या हो गया कि दो सबके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब a0 किसके इक्वल होगा, a2n के इक्वल होगा, a0 का वैल्यू a2n के इक्वल होगा। ऐसे ही a1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, a2n - 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन जनरल क्या बोल सकते हैं कि ar का कोफिशिएंट a2n - r के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लियर। यहां से मैं इसको x को 1/x से रिप्लेस करके ऐसे निकालना, ये इस चीज को निकालने के लिए मैंने किया। अब इसका यूज कैसे होगा अभी बात करते हैं। आई थिंक इतना समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी कोई परेशानी है तो ध्यान से देखिए एक बार फिर से। अपन को ऑलरेडी दिया था, अपन ने x को 1/x से रिप्लेस किया, और ये हो गया, यहाँ से एलसीएम आया x की पावर 2n, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a0 × x की पावर 2n, a1 × x की पावर 2n - 1, क्योंकि एक अक्स नीचे है, ऐसे अपने कर दिया। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होना चाहिए। तो मतलब इनके सब जो x की पावर 1, x की पावर 2, सबके कोफिशिएंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि x की पावर 2n का कोफिशिएंट यहाँ पे a2n है और यहाँ पे a0 है, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए वैल्यू। ऐसे ही a1 का a2n - 1 के इक्वल होना चाहिए, ऐसे जैसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अपन जनरली क्या बोल सकते हैं जनरल टर्म में कि ar जो अपना कोफिशिएंट है इसमें, उसका a2n - r के इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये वाला एक्सपेंशन अपने पास आ गया। ठीक है, तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, x को -x से रिप्लेस करिए, x को रिप्लेस्ड बाई -x, तो -x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 1 - x + x² की पावर n, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a0 × x की पावर 2n माइनस a1 × x की पावर 2n - 1 + a2 × x की पावर 2n - 2, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट आ जाएगा a2n × a2n है। ठीक है, अब क्या करें कि अपने पास ये वाला एक्सप्रेशन में जाए a0 का स्क्वायर - a1 का स्क्वायर, उसको बनाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 + x + x² की पावर n, ये है अपने पास a0 + a1 × x +
A2 × x स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ठीक है, A2n × x की पावर 2n। ऐसा कब बन सकता है? देखो, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2n का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बन गया a0 स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या बन गया -a1 स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या बन गया a2 स्क्वायर। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके x की पावर 2n का कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, जो अपन को जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 and comparing कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n। तो x की पावर 2n का कंपेयर करेंगे तो ये तो बन ही जाएगा a0 का स्क्वायर -a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर -a3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में a2n का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड अपने पास इनको करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसको ऐसे लिख दीजिए 1 - x + x स्क्वायर की पावर n इंटू 1 + x + x स्क्वायर की पावर n, को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अपन को ये पता होगा, स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, जब बेसिक मैथमेटिक्स अपन पढ़ते हैं तब अपन को पता होता है कि x की पावर 4 + x स्क्वायर + 1 को फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 - x + x स्क्वायर इंटू 1 + x × x स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं कि x की पावर 4 + x स्क्वायर + 1 की पावर n। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका तो एक्सपेंशन अपन को पता ही नहीं है, तो इसमें अपन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे? इससे कंपेयर करिए, यदि अपन x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो जो अपन को इसका एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है वो अपने आप ही आता हुआ दिखाई देगा। तो अपन इसके लिए क्या कर देते हैं, x को किससे रिप्लेस कर दिया, x स्क्वायर से जो दिया है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ये तो बन ही जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा a0 + a1 × x स्क्वायर + a2 × x की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट आएगा एक आएगा an × x की पावर 2n, ऐसे चलेगा, और लास्ट आ जाएगा a2n × x की पावर 4n हो जाएगा। अब अपन को कोफिशिएंट कौन सा चाहिए, x की पावर 2n का, तो x की पावर 2n का कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है, an आ रहा है। तो जो अपन को प्रूव करना था कि a0 का स्क्वायर -a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर -a3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, an के, जो कि आई थिंक दिख गया होगा आपको। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना था, और वैसे कोई खास है नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिए, और यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा ना पास में, उस टाइम में तुम्हारे नोट्स ही काम आएंगे, टीचर काम नहीं आएगा उस टाइम। जितने तुमने नोट्स में लिखे हैं उन्हीं को आप रिवाइज कर पाओगे उस टाइम, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि नोट्स खुद के बनाए हुए नोट्स रहेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, और अदरवाइज PDF तो बहुत जगह मिल जाएंगे आपको नोट्स की। ठीक है, लेकिन उनसे कुछ खास ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए। किसी भी प्रकार की चीज़ आपके लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, आप विश्वास करिए, और यदि आप विश्वास करेंगे तो आप जरूर IIT तक जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, मेरा टीचिंग का जो भी मेरा नोट्स है वो जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम कंटेंट में फॉलो करता हूँ यहाँ पे, और मैं खुद से कुछ क्वेश्चंस ऐड ही करता हूँ, कम करने की मैं कभी भी नहीं सोचता। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं एडवांस वर्जन के, जिससे कि अच्छा लगेगा तुमको कि ऐसे भी अपन पूछ सकता है। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। फाइंड द सम सम निकालना अपन को, इसका ऐसे लिख रखा है 1 × 2 ×
NC1 प्लस 2 क्रॉस 3 क्रॉस NC2 प्लस ऐसे चल रहा है, ठीक है। लास्ट लिख रखा n इंटू एन प्लस 1 इंटू NCN, ठीक है। यह अपने पास क्वेश्चन है और इसका सम अपन से पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करिए, यदि खुद से आंसर आता तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपन को सम निकालना इसका, इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा, 1.2 NC1 प्लस 2.3 NC2, ऐसे फिर हो जाएगा 3.4 NC3 अप टू लास्ट टर्म है अपने पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू NCN, ये अपन को दिया है। यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो मेरे को आप बता सकते हो। आई थिंक थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म rth टर्म क्या लिख सकते हैं अपन, r इंटू आर प्लस 1 इंटू NCR। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सम तो क्या है, सम तो यही तो है कि सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n तक जाना है अपन को, और यहाँ पे है r इंटू आर प्लस 1 इंटू NCR, ये इसके इक्विवेलेंट तो हो गया, ये कोई बात दिक्कत वाली है ही नहीं। तो अब इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे लिखते हैं, तो एस इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, r इक्वल टू 0 से लेकर n, इसको ऐसा लिख सकते हैं r प्लस 1 इंटू आर इंटू NCR लिख सकते हैं। बोलो, इसको इसके से थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब सोच रहे होंगे सर इंटरचेंज करने से क्या फ़ायदा होगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि NCR किसके इक्वल होता है, n/r इंटू n-1 CR-1। मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि r इंटू NCR किसके इक्वल होगा, n इंटू n-1 इंटू CR-1, जहाँ पे r क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे r चेंज हो जाएगा, r 1 से लेकर n हो जाएगा, क्योंकि 0 के लिए लेंगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा, 0 इंटू तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपने पास हो गया ये r प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n-1 CR-1, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब ये n तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया तो कोई परेशानी नहीं है। तो इंटू r इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू ये बन गया r प्लस 1 इंटू n-1 CR-1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो अब आगे कैसे करें। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को फिर से यूज करना अपन को, यहाँ पे r वेरिएबल आ रहा है ना, तो इसको भी अपन को कांस्टेंट में ले जाने की कोशिश करना है। तो कांस्टेंट में ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखिए r प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n, इसको लिख दिया अपन ने r-1 प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों r-1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें r-1 लिखा हुआ है इसलिए लिखा, n-1 CR-1 इतना लिख लिया, कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखिए, आगे हो जाएगा ये s इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा, ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। ये आ जाएगा r-1 इंटू n-1 CR-1, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n n-1 CR-1। को डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। यदि कोई परेशानी है तो बता सकते हो, कोई आप नीचे लिख सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप मेरे से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते, मेरे को मैसेज कर सकते हैं यदि कहीं पे किसी भी स्टेप में डाउट आता है तो, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें अब आप आगे क्या कर सकते हैं सोचिए। इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, देखिए r इंटू एन सी आर लिखा हुआ है ऐसे, देखिए यहाँ पे r-1 है, यहाँ पे r-1 है, ठीक है। तो अब इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि r डॉट एन सी आर किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस आर एन माइनस वन इंटू r-1। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, n ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 2 से लेकर n, यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा n-2 इंटू सी r-2। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे r इक्वल टू 2 से क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि r इक्वल टू 2 से ही आगे की वैल्यूज को मतलब सेटिस्फाई करे, क्योंकि जैसे r इक्वल 2 से कम लेंगे तो r-2 नेगेटिव होगा जो कि डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए आप सोच रहे हो सर यहाँ पे r इक्वल टू 1 था तो r इक्वल टू कैसे ले लिया सर, r इक्वल टू को कहाँ पे गायब कर दिया, क्योंकि r इक्वल टू 1 रखने पर वो 0 बनता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये 2 टाइम्स ऑफ ये तो सिंप्लीफाई हो ही चुका है n-1 सी r-1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास n इंटू n-1 इंटू r इक्वल टू से, तो ये आ जाएगा n-2 सी 0 प्लस n-2 सी 1 अप टू n-2 सी n-2, क्लियर। ऐसे ये आ जाएगा प्लस 2n टाइम्स n-1 c1 से लेकर c0 से लेकर n-1 c2 c1 प्लस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू कितना है n-2 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-2 प्लस 2 इंटू n इंटू ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर n-2 इंटू अंदर हो जाएगा n भी कॉमन ले लिया तो n ये हो जाएगा n-1, ये n-2 कॉमन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n हो गया, तो प्लस 4 हो गया ये, ठीक है। तो अपने पास फाइनली आंसर आएगा n इंटू एन प्लस 3 इंटू 2 की पावर n-2, ये इसका फाइनल आंसर है। यदि कोई भी स्टेप समझने में कोई भी परेशानी हो तो घबराना नहीं है। मैं पहले बोला था कि थोड़े अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे तो ध्यान से समझना है, ठीक है, नोट करिए। इसका एक मेथड और बताते हैं, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आप इसको नोट करिए तब तक मैं सोचता हूँ। और 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। नो आई थिंक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं इस नेक्स्ट मेथड देखिए इसका। इसका मेथड 2 समझिए, देखिए अपन जानते हैं 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन अपन को पता है क्या होता है, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। देखिए ये वाला मेथड कैसे क्लिक किया उसके पीछे का भी मैं राज बताऊंगा तुमको, ठीक है। जैसे मेथड क्लिक करे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको, ये मेथड 2 है। मेरे को यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे 1 के साथ 1 चाहिए, 2 के साथ 2 चाहिए और n के साथ n चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है जब अपन डिफ्रेंशिएट कर दें, कैसे, इसमें अपन क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 और राइट हैंड साइड हो जाएगा nc1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc2 इंटू एक्स प्लस n2 3 टाइम्स ऑफ nc3 इंटू एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, और लास्ट वाला आ जाएगा n इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, अब ये 1 2 3 तो आ गया, अब अपन को 2 और चाहिए, तो 2 कैसे आ सकता है देखते हैं। 2 आ सकता है अपने पास, यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 कब आ सकता है, जब अपन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा तो एक्स क्यूब को फिर डिफ्रेंशिएट 3 आ जाएगा। हाँ, तो मल्टीप्लाइंग विथ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा एन सी वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन सी टू इंटू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें अपन वो प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, तो ये सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, अब एक्स स्क्वायर कर देते तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और राइट हैंड साइड जो चाहिए वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा 2 इंटू एन सी वन इंटू एक्स प्लस 2.3 इंटू एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, 3.4 एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चल रहा है, लास्ट आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। क्लियर, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, तो वन पुट करते ही राइट हैंड साइड बन जाएगा 2.n c1 प्लस 2.3.n c2 प्लस 3.4.n c3, ऐसे लास्ट वाला आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डॉट एन सी एन, और लेफ्ट हैंड साइड इसमें वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, ओ हो हाँ ठीक है, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू इंटू वन, तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू इंटू वन प्लस 2n इंटू टू की पावर n माइनस वन, यही तो अपन को लाना है। ठीक है, यही करना है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n कॉमन ले लिया और टू की पावर n माइनस टू और कॉमन ले लिया, टू की पावर n माइनस टू इंटू एन, तो ये हो जाएगा अंदर n माइनस वन प्लस सॉरी n कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा इसको n माइनस टू लिखेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4n हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो n तो ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा n प्लस थ्री, ये n ऐसे कैसे इंटू टू की पावर n माइनस टू, यही तो आया था लास्ट वाला से भी, बताओ। आई थिंक समझ में आ गया होगा मेथड टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों समझने लायक मेथड हैं, ऐसा है नहीं कि कोई सा मेथड समझ में नहीं आएगा अपन को, दोनों मेथड अब ऐसे समझने लायक है। ठीक है, और अच्छे से नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही संभावना ज़्यादा है कि तुमसे क्वेश्चन बने, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उतना ही अपनी संभावना कम कर दीजिए आईआईटी तक पहुंचने की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, अपन को सम निकालना है, फाइंड द सम, फाइंड द सम, अपन को सम निकालना 3.nc0 माइनस 8.nc1 प्लस 13.nc2 माइनस 18.nc3 प्लस, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, अब इसमें अपन को इसका सम निकालना है, तो एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिएगा।
देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं अपन। NC0 NC1 NC2 NC3 ये तो आ रहा है, ठीक है। तो TR क्या हो जाएगा, NCR, R स्टार्ट हो रहा है 0 से। 3 8 13 डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, ठीक है। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+1, ठीक है। तो r ले लेते हैं, r+1 -1 इंटू डी कितना है 5, तो ये कितना होगा 3 + 5r। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 + 5r। मैं सब चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ कि जिससे समझने में परेशानी नहीं हो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी जनरल टर्म लिख देता, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया rth टर्म। तो ये इस सी का तो सिग्मा क्या है अपने पास, सम है इसका, जहाँ पे r जा रहा है 0 से लेकर n तक। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ NCR, यहाँ पे r जा रहा है 0 से लेकर n, इसको लिख दिया 5 टाइम्स सिग्मा ऑफ r इंटू NCR, r जा रहा है 0 से लेकर n। अभी मैंने बताया था कि r.NCR आता है, तो उसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, 3 डॉट, ये तो ऐसे कैसे +5 टाइम्स, इसको लिख दिया अपन ने r = 0 से लेकर, ओहो सॉरी, हाँ प्लस माइनस भी तो है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ 0 है तब तो प्लस आया, 1 के साथ माइनस आया, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, -1 की पावर r लिख दिया। तो अंदर भी -1 की पावर r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करिए। यहाँ पे लिख देता हूँ -1 की पावर r, और यहाँ पे -1 की पावर r, यहाँ पे लिख दिया -1 की पावर r, ठीक है। इतना समझने कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया 3 डॉट r = 0 से लेकर n, इसको लिख दिया -1 की पावर r इंटू NCR +5 टाइम्स, इसकी जगह अपन यूज कर लिया n इंटू n-1 CR-1 इंटू -1 की पावर r, जहाँ पे r जा रहा है 0 से लेकर, अब 0 से नहीं जाएगा, अब 1 से जाएगा, क्योंकि 0 से जाएगा तो r-1 डिफाइंड नहीं होगा। तो ये अपने पास बन गया 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा r = 0 से लेकर n -1 की पावर r इंटू NCR। अब यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए, n कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे r-1 है, तो यहाँ पे अब हम -1 की पावर r-1 बनाते हैं, तो वो कैसे करेंगे, -1 एक कॉमन ले लिया तो -5 आ जाएगा इधर, सिग्मा r = 1 से लेकर n, यहाँ पे आ जाएगा n ऑल्सो बार आ गया, ठीक है। ये बन जाएगा n-1 CR-1 इंटू -1 की पावर r-1। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 - 1 की पावर n का एक्सपेंशन बन गया, ठीक है। और +-5 टाइम्स n इंटू ये बन जाएगा 1 - 1 की पावर n-1 का एक्सपेंशन बन गया। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, दोनों 0 0, तो आंसर कितना आएगा 0। आई थिंक समझने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, अपन को प्रूफ करना है कि NC1 / 1 माइनस NC2 / 2 प्लस NC3 / 3 माइनस NC4 / 4 ऐसे चल रहा है अप टू -1 की पावर n-1 / n इंटू NCN।
इक्वस टू 1+1/2 +1/3 प्लस अप टू +1/n। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको उसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखने में तो काफ़ी डरावना लग रहा है, लेकिन है भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। जनरली क्लिक नहीं करता, लेकिन फिर भी करते हैं कोशिश, और आई थिंक समझते हैं चीज़ों को। लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि कैसे अपन सोच सकते हैं कि अपन को राइट हैंड साइड ये लाना है 1+1/2 +1/3 अप टू +1/n तक। तो एक बार आप सोचिए। टाइम क्या हो गया? ठीक है, टाइम हो जाएगा। NC1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस NC2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, देखिए अब इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिए। आपने ट्राई कर लिया, अभी पेन कॉपी रख दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन समझिए कि क्या क्या स्टेप अपन कर रहे हैं स्टेप्स में। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1+x⁴n का एक्सपेंशन सबको पता है, और यदि किसी को नहीं पता है तो सबसे जेई की प्रिपरेशन को छोड़ के पहले सबसे पहले इसका एक्सपेंशन को याद करिए, क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अप टू NCn × x⁴n। अब क्या करते हैं कि अपन को यहाँ पे NC1 चाहिए, NC1 ही चाहिए, NC0 नहीं चाहिए। तो NC0 को लेफ्ट साइड ले आया, 1+x⁴n-1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड अपने पास हो गया NC1 × x। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। NC2 × x²। इतना अच्छे से किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जितने अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। और यदि किसी इंस्टीट्यूट में आपको कोई इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इतना अच्छे से समझा रहा है एक एक बात को, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, जहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए फीस ले लेते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम सेलेक्ट हो पाओ। इससे अच्छा है कि खुद से अच्छा से किसी भी टीचर को पकड़े और अच्छे से उसी को फॉलो करते रहिए। ये गारंटी है कि कहीं ना कहीं आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना पैसा दे के भी कोई गारंटी नहीं कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि हम भी कोटा में गए थे तो हमने कोटा की भी देखा कि कैसे पढ़ाया जाता है। इतना कोई फोकस नहीं करता। जो टॉप बैच है उसके अलावा किसी भी बैच पे के उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। टीचर्स आते हैं, जिससे बच्चे खुश रहे उतना ही कंटेंट करवाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाते हैं, कि उतना ही करवाए जिससे बच्चे खुश रहे, बच्चों को समझ में आए। जो टॉप बैच होता है ना, जिससे रैंकर्स निकलते हैं, उस बैच पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उनका, तो बाकी बैच से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा कि बोलते भी है कि रैंकर्स और बैंकर्स, वो वाले बाकी के सब बैच होते हैं वो बैंकर्स बन जाते हैं वहाँ पे, तो उनसे कोई ख़ास उनको उम्मीदें भी नहीं रहती हैं, और उनमें ख़ास कोई अच्छे टीचर्स भी नहीं पढ़ाते जनरली। तो आई थिंक उन बैच में होने से अच्छा है कि खुद से अच्छा करे, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक बार YouTube पे पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से, बिना किसी बकवास के, बिना किसी इधर उधर की बातें किए बिना, मैं पूरा कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, कि जिससे कोई भी बच्चा हो जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो आराम से अच्छे से कर सकता है। मैथमेटिक्स में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम भी थे कोई टाइम पे, तो हमारा एडमिशन नहीं हुआ था बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने हमको निकाल दिया था कि नहीं ले सकते हम आपका एडमिशन। लेकिन फिर भी आज हम IIT में पहुँचे हैं, खुद की मेहनत की बदौलत, यूट्यूब से इधर उधर से करके। तो फिर एक इंस्टीट्यूट ने एडमिशन लिया, वहीं पे पढ़े, काफ़ी मेहनत किया, फिर यहाँ पे IIT तक पहुँचे हैं। तो उसी दिन काफ़ी चीज़ें मेरे को सीखने को लगी कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप IIT की तैयारी नहीं कर सकते एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ऐसा तो मैं करूँगा कि जिससे कि मेरे जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा इंस्टीट्यूट की वजह से,
तो शायद मेरी ये छोटी सी कोशिश हो सकती है उनके लिए, तो आई थिंक कर रहे हैं कोशिश। ऐसे उम्मीद है कि ऐसे चलता रहे। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इतना अपन ने कर लिया। अब देखिए अपन को क्या करना चाहिए, NC1 डिवाइडेड बाई 1 चाहिए, NC1 डिवाइडेड बाई 1 चाहिए, NC2 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, अक्स से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग विथ अक्स। अपन अक्स से डिवाइड करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस अक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई अक्स। राइट हैंड साइड हो जाएगा NC1 प्लस NC2 इंटू अक्स प्लस NC3 इंटू अक्स स्क्वायर अप टू NCn इंटू अक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले एक ही स्टेप को ध्यान रखना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको अपन सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा के यदि अपन इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये इसका सम और उन सब टर्म्स का सम इक्वल आएगा। ठीक है, वो तो बात ठीक है, वो तो इक्वल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी फॉर्मेट में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये देखिए जीपी के एन टर्म्स का सम लिखा हुआ है और वो टर्म्स क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए a इंटू आर कितना है एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 तो एक्स, देखिए यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह अपन ये यूज कर सकते हैं, क्या ऐसे लिख दिया इसको 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम आएगा एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है एक्स प्लस 1 की पावर, तो यहाँ पे n माइनस 1 तक ही जाएगी। और राइट हैंड साइड वो है NC1 प्लस NC2 इंटू एक्स प्लस NC3 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू NCn इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। को डाउट नहीं। आप सोच रहे हो सर एक्स से डिवाइड क्या आपको कैसे माइंड में है, तो देखिए उसके पीछे का मैं राज बताता हूँ आपको। यहाँ पे अपन को NC1 डिवाइडेड बाई 1 चाहिए, यदि NC1 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए था तो अपन डिवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे NC2 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो अपन ने एक्स को पहले निपटा दिया। ठीक है, अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब बाई 3, ऐसे चलता जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, लिमिट अभी लगाए नहीं है, लिमिट अभी लगाएंगे। NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस NC3d इंटू एक्स क्यूब बाई 3 अप टू NCn इंटू एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई n। कोई परेशानी नहीं। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। अपन को 2 के साथ माइनस चाहिए और NC4 के साथ माइनस चाहिए, तो माइनस कब आ सकता है, जब अपन -1 तो पुट करना ही पड़ेगा। तो अपन को क्या करना चाहिए, लिमिट -1 और 0, तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं -1 लोअर लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट 0, यहाँ पे भी -1 और 0। देखिए 0 0 तो ये बन जाएगा, -1 पुट करते क्या बन जाएगा NC1 माइनस टाइम्स, देखिए रुकिए 0 माइनस ऑफ माइनस माइनस NC1 प्लस NC2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस NC3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे चलता जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NC1 माइनस NC2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे चलता जाएगा। कोई परेशानी नहीं, यही तो लाना अपन को। लेफ्ट हैंड साइड देखिए यही लिखा हुआ है और इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 1/2 प्लस 1/3 प्लस ऐसे जाएगा 1/n तक। और जब -1 पुट करेंगे माइनस और -1 पुट करते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो जाएंगे सबके सब 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। यही तो अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि किसी भी स्टेप में समझने में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा।
जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। और अभी नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे अपन बायनोमियल की, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उनकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक जितने भी मैंने अभी तक डिस्कस किया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, जहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले उनको बनाइए। उसके बाद में जितने भी जेईई के पीवाई के क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए, जितना भी आपके पास टाइम रहता है उसमें पीवाई के क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में पूछता है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं और बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।